लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमुक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सपाहरक परात्पर पर ब्रह्म आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्वई जयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भासुदी जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य की यह राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। और इस समय हम सब राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करते हुए मंदाकिनी के तट पर पहुंच भी गए हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र वनवास के दौरान वाल्मीकि ऋषि के पास आए हैं। वाल्मीकि जी ने उनका स्वागत सत्कार किया है आगे बढ़ करके। सुनी रघुबर आगमन सुनी मुनि आए, मुनि आगे आयु लैन। स्वयं बढ़ करके आए हैं और महाराज स्वयं प्रभु परमात्मा जगत के स्वामी संत महात्माओं के पास जा जा करके दंडवत प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वचन लेते हैं। इसके बाद प्रभु राघव ने निवेदन किया है कि मैं किस स्थान पर रहूं, आप बतलाइए, जहां पर किसी को किसी प्रकार का उद्वेग न हो, उस स्थान पर मैं रहना चाहता हूं। वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे प्रभु सोई जो है, आप ऐसा स्थान बतला दीजिए जहां पर आप नहीं हैं, तो फिर मैं आपको वह स्थान दिखाऊं कि आप वहां रहिए। और इसके बाद वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बतलाए कि प्रभु आप यहां पर निवास करिए। 14 स्थान, 14 स्थान कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही है। इसीलिए यह देव मंदिर है।
5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इधर बाबा तुलसीदास जी, जो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बतलाए हैं, कई सारी चौपाइयां हैं, बतना बतला रहे हैं कि आप कहाँ पर निवास करें। और कहते हैं 14 प्रकार के भक्तों को मानो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जैसे मानस में 7 कांड हैं, प्रत्येक कांड के आदि और अंत में दो दो प्रकार के भक्तों की कथा आती है, उनका उल्लेख आता है गोस्वामी जी के द्वारा। तो मानो वह 14 भक्तों को ही सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसे भक्तों के हृदय भवन पर आप निवास कीजिए। यानी प्रभु कौन है? राम। राम है, ज्ञान रूप है। और माता जानकी यह भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य है। ज्ञान अखंड एक रघुराई। तो आप भक्ति सहित प्रभु यहीं पर विराजिए। कहाँ पर? तो बतलाने लगे, जिन के श्रावण समुद्र समाना, कथा ये तुम्हारी सुमग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तीन के हिय तुम कहूँ ग्रह रूरे। बड़ा सुंदर भाव। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो आपकी कथा सुनने में परम प्रवीण है, जिनके कान कभी थकते नहीं, समुद्र के समान है। समुद्र में कितना भी जल भर दिया जाए, है ना, वह भरता नहीं है। ऐसे ही वह जो सदैव आपके कथामृत को सुनने के लिए आतुर रहे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। यानी कथा सुनता रहे फिर भी अघाए नहीं। तीन के ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। हे राम जी, जिनके कान समुद्र के भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर सरिता यानी नदियों को निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते, उनके सुंदर हृदय भवन पर आप निवास करिए। और तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पाट भूषण धरही। हे राघव जी, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, यानी प्रसाद रूप, भगवान को अर्पण करने के बाद वह वस्तु सामग्री प्रसाद रूप हो जाती है। आप उनके हृदय पर निवास कीजिए जो आपके प्रसाद रूप को ग्रहण करते हैं, जिनके मस्तक देवता और ब्राह्मणों को देख करके बड़ी नम्रता के साथ झुक जाते हैं, जिनके चरण प्रभु आपके सुंदर तीर्थों में चल करके आते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण हवन करते हैं तथा सुंदर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जो बहुत ब्राह्मणों को दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय से भगवान से भी बढ़ करके श्रेष्ठ गुरु को मानते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आप प्रभु श्री सीता रामचंद्र वहीं पर उनके भवन पर निवास कीजिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव दिया है।
एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। जिसका केवल एक भरोसा है आप पर, एक बल आप ही है, और आस आप से है, विश्वास आप पर है। हे राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो प्रभु आप उनके हृदय पर निवास करिए। कैसे भक्तों के? बोले ऐसे जैसे चातक होता है। चातक एक पक्षी होता है। इसकी भी विचित्र कथा है सज्जनों। जो चातक होता है अपनी चोंच उठा करके मेघों की तरफ वह अपना मुख किए रहता है और सदा पीऊ पीऊ ऐसा रटता रहता है, क्योंकि वह प्यासा रहता है, प्यास से तड़पता रहता है। तो जल तो तमाम रहता है, मेघ बरसते भी हैं, जल भरा भी रहता है, लेकिन उस पक्षी की एक विशेषता है सज्जनों, वह जल कभी पीता नहीं है। कब पीता है? मात्र एक समय पीता है। बोले कि स्वाति के मेघ का जब बूंद उसके मुख में पड़ता है, केवल वही जल का पान करता है। बाकी और जल कितना भी बरसता रहे, लेकिन वह एक बूंद मुख के अंदर नहीं ले जाता। वह चोंच उठा करके केवल मेघ को ही निहारता रहता है, इधर उधर चोंच नहीं घुमाता है। वह मेघों पर अनन्य गति से प्रेम करता है सज्जनों। उसका प्रेम जरा भी कम नहीं होता। प्यास के मारे भले ही उसके प्राण चले जाएं, पर वह स्वाति मेघ के जल के सिवा दूसरा घोर वर्षा का जल की एक बूंद अपने मुख में नहीं डालता। वर्षा की बात छोड़िए, उसको आप चाहे गंगा जल में डाल दीजिए, चोंच बंद कर लेगा, अपना मुख ऊपर उठा लेगा, लेकिन वह उस गंगा जल का भी पान नहीं करेगा, और ऊपर उठाकर चोंच वह अपने प्राण त्याग देगा। ऐसे चातक जैसे स्थिति जो आपके भक्तों की है, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक ही बना लिया है, जो अपने इष्ट देव, जो अपने राम को देखने के लिए निरंतर आतुर रहते हैं, जो आपके रूप का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, चाहे कितने भी ताप हो महाराज, विविध तापों की कितनी ही वर्षा की जाए, कितने भी उनके जीवन में कष्ट दुख आ जाए, फिर भी वह आपको कभी आपका चिंतन एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते हैं। चाहे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े, फिर भी आपके दर्शन की जो लालसा है, आपके प्रति जो प्रेम है, वह उनका कम ना होकर के बढ़ता ही जाता है। कोई दूसरा उनका आसरा नहीं है, किसी दूसरे पर जिनका भरोसा नहीं है, ऐसे अनन्य गति पूर्ण जो निष्काम भक्त हैं, प्रभु आप लक्ष्मण सहित मां जानकी के सहित ऐसे भक्तों के हृदय भवन पर निवास कीजिए, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा है। सज्जनों, वाल्मीकि मुनि के ऐसे दिव्य वाणी, प्रेम भरी वाणी सुन करके राघव जी मगन हो गए। मुनि ने कहा कि हे सूर्यकुल के नायक सुनिए, अब मैं आपको वह स्थान बतलाता हूं जहां आप गृहस्थी के सहित यानी अपने पत्नी और भैया लक्ष्मण के साथ उस स्थान पर रुक सकते हैं। अब वाल्मीकि जी ने उस पावन धाम का, स्थान का पता बतलाया है कि चैत्र कोट गिरी करहु निवासो, तहा तुम्हार सब भांति सुपासो, तहा स तुम्हार सब भांति सुपासु। हे प्रभु, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए, वहां पर आपके लिए सभी प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत, कामदगिरी, और सुंदर वन है, और उस वन पर हाथी सिंह मृग तरह तरह के पक्षी विहार किया करते हैं नित्य ही। मंदाकिनी का पावन किनारा है। मंदाकिनी सुंदर जो है तो बहती रहती है अपनी दिव्य धारा में। और महाराज वह मंदाकिनी कोई साधारण जल नहीं है, उसे
मुनि अत्रि की पत्नी अहिल्या, यह अपने तपोबल से उसको, ओ अहिल्या नहीं, अनुसुईया, हाँ अहिल्या अनुसुईया एक सा नाम है। तो वो ऋषि अत्रि की पत्नी है अनुसुईया, सती अनुसुईया। अब हम, हमारा तो जन्म स्थान भी चित्रकूट क्षेत्र का ही है ना, चित्रकूट क्षेत्र ही लगता है विधानसभा। तो चित्रकूट क्षेत्र हम घूमे हैं, सती अनुसुईया भी गए हैं, गुप्त गोदावरी पूरा जो है, तो खूब दर्शन हुआ सब जगह। फिर भी स्मरण में कभी कभी हो जाता है। तो माता जो अनुसुईया है वह बड़ी पतिव्रता, और उन्होंने अपने योग बल से, तपोबल से उस गंगा की धारा, उस मंदाकिनी की धारा को वहां पर लाया, क्योंकि वहां पर बड़ी, इसकी भी बड़ी सुंदर कथा आती है माता सती अनुसुईया की। घोर जंगल था, पति को प्यास लगी, जल की याचना किया, घनघोर जंगल, कहीं दूर दूर तक कोई जल का स्रोत नहीं था। धन्य है वह पतिव्रता नारी माता अनुसुईया, उन्होंने तपोबल से गंगा को ही प्रकट कर दिया। कहते हैं कि वह कोई साधारण नदी नहीं है, उदाहरण दिया है कि वह बड़े बड़े महापातक की बात छोड़िए, पातक यानी पाप, बड़े बड़े महापाप जो कहे गए हैं वह नाश कर देती है नदी। उस नदी का आहार है महापातक, जैसे डाइन है वह बच्चों को छोटे छोटे खा जाती है, उसी भांति यह नदी बड़े बड़े महापातकों को खा जाती है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनियों का सत्संग वहां आपको प्राप्त होगा। इतना सुनकर के राघव जी को विशेष हर्ष हुआ है। क्यों? क्योंकि राघव जी का तो अयोध्या से निकलना ही इसीलिए हुआ था। मुनि जन मिलन विशेष बल, सबहि भांति हित मोर। यानी ऐसे ऐसे दिव्य तपस्वियों का, ऋषियों का दर्शन होगा, इसमें ही सबसे बड़ा हित है। हे राघव, तुम्हारे वहां चलने से सबके श्रम सफल हो जाएंगे। यानी आपके वहां जाने से सबका श्रम सफल हो जाने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े साधक योग जप तप सब यह करने में जुटे हुए हैं। और योग जप तप क्या कोई ऐसे ही होता है क्या? अरे इसमें बड़ा श्रम लगता है सज्जनों। 5 10 मिनट, अब आजकल लोगों को बैठना मुश्किल हो जाता है जो है एक आसन पर, है ना, बिना हिले डुले। और वह ऋषि मुनि जो 5 5 हजार से एक स्थिति पर बैठे हैं, समाधिस्थ हैं, उनकी श्रम का कोई आकलन किया जा सकता है? तो कहते हैं कि महाराज उनका श्रम सफल हो जाएगा। क्यों? वह सब आपका सुंदर दर्शन करेंगे, और आपके निवास से वह पर्वत की महिमा बढ़ जाएगी। इसलिए जाइए प्रभु, पर्वत श्रेष्ठ वह कामज जो चित्रकूट पर्वत है उसको बढ़ाई दीजिए। वह चित्रकूट जो पर्वत है यह मेरू का ही एक अंग है, और वह विंध्य क्षेत्र में आ गया। किस प्रकार आया उसकी भी कथा है। प्रभु श्री राम वाल्मीकि ऋषि के द्वारा बताए जाने पर चित्रकूट पधारते हैं सज्जनों। चित्रकूट, यहाँ पर आना पधारना नहीं लिखा है बाबा जी ने, बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी मुनि सब आए। आज रघुनंदन छाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 14 वर्ष का वनवास हुआ है, या 12 वर्ष, 12 वर्ष में कुछ दिन छोड़ के पूरा प्रभु ने चित्रकूट में बिताया है, इसीलिए विशेष महिमा चित्रकूट की गाई जाती है। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत ही देश। तो ये बहुत बड़ी भारी महिमा है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी मुनि सब आए।
सारे मुनियों को पता चला कि रघुनंदन आ गए, राम आ गए, सब भागे भागे आए हैं। और आ करके रघुकुल के चंद्रमा रामचंद्र जी को उन्होंने देख करके उनके मानो पूरी तपस्या, उनका जीवन, नेत्र सब सफल हो गए। मुनि मंडली को आते देख करके राम जी ने सहर्ष उन संत महात्माओं को दंडवत प्रणाम किया है। चित्रकूट वस्तुतः पर्वतों में जो परमेश्वर की विभूति मेरु पर्वत है उसका ही शिखर है। और वह शिखर किस प्रकार जो है यहाँ पर आया, इसकी एक कथा आती है कि एक बार मेरु को गर्व हो गया कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ पर्वत हूं। अब मेरु मेरु को जब गर्व हो गया तो वायु देवता ने ठान लिया कि मैं सबक सिखाऊंगा, इसको उड़ा ले जाऊंगा अपने वेग से। अब वायु देवता लग गए। अब वायु, जल, हवा, इसका प्रकोप बड़ा भयंकर होता है और इससे ज्यादा बल अन्य किसी में नहीं है। आप देखते हैं जल के प्रवाह से, है ना, बड़े से बड़े धातु भी जल के ही प्रहार से या जल के ही जो एक प्रसर होता है उसको कहते हैं, उससे काटा जाता है। ऐसे ही वायु, है ना, जब तूफान आता है तो कुछ बचता नहीं है। तो वायु देवता अपने क्रोध में आ गए और मानो उस पर्वत को उड़ा ले जाएंगे, कोसों दूर ले जाएंगे, ऐसा निश्चय कर लिया। उस समय भगवान कृपा किए मेरु पर और गरुण को कहा कि जाओ और उसकी रक्षा करो पर्वत की। तो गरुण जी आए हैं और आकर के अपने पंखों से ढक लिए हैं पूरे पर्वत को। अब इधर थोड़ी देर हुआ, वायु देवता खूब अपना जोर लगा लिए। अब भगवान गरुण यानी भगवान के जो साथ सदैव रहता है, भगवान का ही पूरा बल है गरुण। अब तो सुमेरु जो थे उन्होंने कहा महाराज हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि वायु देवता कुछ बल भी अपना दिखा रहे हैं कि नहीं। गरुण ने कहा चुपचाप दुबके रहो पंखों के बीच में, कुछ भी मत बोलो। मुझे पता है कि पवन देव का प्रवाह कैसा है, उनका बल कैसा है, मैं ही जानता हूँ, है ना, और कोई नहीं जान सकता है कितना दाव है उस वायु के वेग में। लेकिन मेरू कहा मानने वाले, गर्भ में चूर। मेरू ने कहा कि अरे आप मुझे थोड़ा तो सामना करने दो, मुझे भी तो पता चले कि कितना वेग है वायु में। इतना कहा तो समझ गए गरुण, भगवान की प्रेरणा हुई कि थोड़ा अभिमान दूर होना चाहिए। जैसे ही थोड़ा पंखों को ऊपर किया है वैसे ही मेरू महाराज टकराए हैं वायु देवता के विशेष प्रकोप से। और क्षण भर की देरी नहीं हुई कि उनके दो शिखर उड़ गए वायु के प्रवाह से। एक आकर के गिरा इधर चित्रकूट में, एक गिरा उधर जाकर के ब्रज में गोवर्धन। चित्रकूट और गोवर्धन ये दोनों उसी के शिखर है। तो इस प्रकार आज अब भगवान ने दोनों का ही कल्याण किया, क्योंकि भगवान की कृपा में जो आज आता है उसका कल्याण होता है, एक कृष्ण के रूप में, एक राम के रूप में। यह भी बड़ी विशेष बात है सज्जनों। राम रूप, वैसे कृष्ण तो वहीं ब्रज में हुई है लेकिन राम जी अयोध्या में हुई है। लेकिन देखिए कैसे लीला किए, चल करके चित्रकूट में आए और 14 वर्ष का समय बिताना था, कहीं भी बिता लेते, लेकिन देखिए चित्रकूट में ही सबसे ज्यादा समय उनका 12 वर्ष लगभग उनका बीता। तो यह ठाकुर जी की विशेष कृपा है। इसके बाद वहां के जो निवासी थे, कोल, भील, किरात, ये सब प्रभु के पास आए हैं सज्जनों। प्रभु ने सबको स्वीकार किया है। यह है राम, ऐसे है मेरे राम। बड़ी सुंदर कथा, चरित्र, किस प्रकार वह वहां के लोगों का कल्याण करते हैं। चित्रकूट अब हमारे भैया भरत भी जल्दी आएंगे प्रभु राघव के पास, अकेले नहीं आएंगे, वह सब अयोध्यावासियों को साथ में लेकर के आएंगे। बड़ा सुंदर ये चरित्र है, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सब लोग बारी बारी से चौपाई सुनाएंगे भाई। सर्वप्रथम
नैना किशोरी जी, पूर्वी जी, रशिका जी, नेहा जी, यस के दुबे जी, पावनी जी, सुनाइए। पूर्वी जी, पावनी जी, नेहा जी, रशिका जी, नैना जी, यस के दुबे जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। जब राम ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघु राज सभा रघु रान गुरु जी। हम्म। राज सभा रघु राज विराज राधे। हम्म। चलिए, रशिका जी। राधे राधे जी गुरु जी। गुरुजी। हाँ, रशिका जी सुनाजिए, फिर नैना जी। राधे राधे गुरुजी, श्री हरिदास। हाँ, राधे। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सूत ही राजु रमहि वन वासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। कोप भवन सुनि सक चउराऊ, भय भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाही। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, नैना राधे जी। राधे गुरु जी। राम छहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयसु मोरा। राधे राधे गुरु जी। हम्म। राधे राधे गुरु जी। पावनी जी, सुनाइए। जी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारु, होत विलंबु तारहु पारु। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बर बस सुमन सुर सकल सिहाही, ऐसम पुण्य पुंज को नाही। सुस्मिता जी, संजीव जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जी। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। राधे राधे गुरु जी। हम्म। सुष्मिता जी।